जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं। आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं। सैया सैया ये जनाब आमिर और TW200 पे ये TW200 आ गए। रेस पे ऐसा लेना फिर TW का क्या फीलिंग है? क्या करोगे? कटपना डेजर्ट से होके आए हो? बहुत मज़ा आया? अमूमन वो लोग जो स्कर्दू विज़िट करने के लिए आते हैं तो उनके जहन में कोल्ड डेजर्ट का होता है कि इसको विज़िट करना है, लेकिन एक और डेजर्ट जो कटपना डेजर्ट के नाम से है वो शहर से इंतहाई करीब है, उसको भी विज़िट करना चाहिए। स्कर्दू में हम जिस होटल में रह रहे थे, हरगीसा रिजॉर्ट, वो कटपना डेजर्ट से इंतहाई करीब था, तो ना चाहते हुए भी हमारे लिए बहुत आसान था कि हम इस खूबसूरत से डेजर्ट को विज़िट कर लें। वॉल्यूम के हिसाब से कटपना डेजर्ट थोड़ा छोटा है, लेकिन जो ड्यून्स वहाँ पर आपको नज़र आते हैं और जो खूबसूरती वहाँ पे मिलती है तो वो कोल्ड डेजर्ट से कम नहीं है। कटपना डेजर्ट के साथ ही एक सीजनल सा लेक भी है जो कटपना लेक के नाम से मशहूर है, लेकिन ये आपको ऑल सीज़न नहीं है, सिर्फ गर्मियों के महीनों में ही आपको ये मिलेगा। जो ग्लेशियर्स वगैरह से पानी ज़रा ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से ये क्रिएट होता है। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मुसाफिर ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो यार सब्सक्राइब कर लो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत एफर्ट लगती है इन एरियाज़ को विज़िट करने में, वीडियोस को क्रिएट करने में, तो थोड़ा सा ये है कि मोटिवेशन बन जाती है। बाकी चलते हैं, देखते हैं सफरंगरा रैली की तैयारियाँ और फिर आगे चल के रैली। ये जनाब गुड मॉर्निंग होगी यहाँ पे होटल में, और यहाँ पे अब सारी बाइक्स वाले अपनी बाइक्स रेडी कर रहे हैं। जिंदाबाद, ये भी बाइक तैयार हो रहा है कल की रैली के लिए। बाइक लोड हो चुके हैं KTM। ये हादी का बैग है, इसमें चिप वगैरह उसने रखी हुई है। और ये जी सारे मुजाहिदीन तैयार हैं। रहम साहब कैसी तैयारी है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह A1 ज़बरदस्त, जीतने के लिए पूरी तैयारी? पुरजोश हैं जीतने के अच्छा जिंदाबाद। रैकी कर रहे हैं? जी रैकी कर ली है ट्रैक की। जिंदाबाद। राजा भाई आपने तो कुछ नहीं करना। हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ इनका अप्रिशिएट करना है। जिंदाबाद, ज़बरदस्त। और भी आमिर तुम सुनाओ, तुमने लेना है, पार्टिसिपेट करना है? देखते हैं, जाकर ट्राई करते हैं। मुश्किल है, हालात मुश्किल है। टायर गोल है मेरा बहुत। हाँ चलो। ये जनाब TWD
क्या बात है, क्या बहुत ही पावरफुल किस्म की मशीन है। चले जी नाश्ता। अल्लाह अकबर, वाह जी वाह, काम शुरू है। पूरी वैली है ये जिंदा वैली पूरी ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋ ਕੱਲਾ तमाम बाइकर्स ने वली उस्ताद की जो स्कर्दू सिटी के अंदर ही वर्कशॉप है वहाँ पर अपने बाइक्स को चेक कराया, ऑयल वगैरह पूरा किया, तमाम तर सेटिस्फेक्शन के बाद फिर सारे कोल्ड डेजर्ट की तरफ चले। Shine your light, I know you need me to turn your life around completely. Give me one more paradise to grace. कोई नहीं, वो आ जाता है ना, बन रही है। खलील भाई की बाइक में स्टार्टिंग का कुछ प्रॉब्लम था, वो वहाँ पे वर्कशॉप पे भी स्टार्ट धक्के से हुई थी, फिर यहाँ पे बंद हो गई। तो फिर अब लाला जो है ना वो गिफ्टेड है इस मामले में कि वो बाइक को धक्का लगाना हो, पाँव से पुश करना हो तो वो बड़ा इजीली कर लेता है। मैंने ट्राई किया लेकिन मुझसे हुआ नहीं, तो फिर हमने वेट किया लाले का, तो उसने आके फिर धक्का लगाया और खलील की बाइक स्टार्ट हुई। यार ये धक्का लगा देते हो पाँव से, वो आ जाती है सामने को। लाला वो खलील भाई का जो है ना वो बाइक रुक गया, वो धक्का लगा के लेके जाना। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे से नहीं होगा। आज क्या लाला तो ऐसे ही करता है, मेरा दिल करता है कि तू करते इसी तरह ही भेजे, पेट्रोल भी बचे। तो जब तक कामरान लाला आता है तो लाइक के बटन को ही क्लिक कर दो यार। वेट तो कर ही रहे हैं। ये क्रैश कार्ड नहीं, दोनों ही ना गिरते हैं, कोई बात नहीं। ये भी उधर पैर रखता हूँ ना, ये भी आ जाता है। Back in the tiny box, mixed up with something I'm not. तो ये है कोल्ड डेजर्ट आने से पहले खूबसूरत सा ब्रिज, जिसके नीचे से बहुत ही ज़बरदस्त फिरोज़ी रंग का पानी गुजर रहा था, और ये सारे का सारा सीन जो है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
सफरंगा रैली की वजह से इस जगह पर भी पूरा माहौल सजा हुआ था। राइट साइड पे बहुत सारे खैमे लगे हुए थे, स्टॉल्स वगैरह थे और कैंप साइट वगैरह उस साइड पे बनाई गई थी। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे लोगों के लिए बैठने का इंतज़ाम और रैली को देखने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट थी। और जो राइडर्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना है वो लेफ़्ट साइड पे जाके वहाँ पर थोड़ी सी प्रिपरेशन भी कर रहे थे। ये जनाब सफरंगा जीप रैली और मोटर रैली और ये आगे जो सीन है वो आपको दिखाते हैं। काफ़ी सारे बाइक्स आगे निकल गए हैं। बहुत खतरनाक किस्म के आए हुए हैं यहाँ पे। टेंट जो है वो जो गया तकरीबन यहाँ पे जो शामियाने लगाए गए थे वो उड़ गए हैं। और ये हमारे अहमद भाई कैसा रहा आपका जो है ना अभी एक हल्का सा जो आपने ट्रिप लगाया बाइक ने मज़ा किया है ज़बरदस्त। एक और टूर हो जाए ना हल्का सा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ट्रैक कैसा है। अस्सलामुअलैकुम। अरे कैसे हो? ठीक हो? गिरे थे जो है ना पूरे पाकिस्तान को तुमने डरा दिया था। सेट बाइक भी ठीक है, बाइक भी ठीक है। आज पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं? अच्छा ज़बरदस्त। कैसा जा रहा है अभी तक का इवेंट? कल परसों से आए हो ना तुम तो? बोरिंग जा रहा है? चलो अभी रेस शुरू नहीं हुई ना, रेस शुरू होगी तो फिर असल मज़ा आएगा। अभी इसके बाद क्या प्लान है? टूर कौन सा आ रहा है तुम्हारा अगला? है अनप्लैंड है। चलो यार ये जनाब अली अहमद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एसेट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस बनाते हैं। ज़बरदस्त। ये है जनाब सफरंगा कोल्ड डेजर्ट, और इसको कोल्ड डेजर्ट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है और ज़्यादातर यहाँ पर सर्दी रहती है। अमूमन जब भी आपके जहन में डेजर्ट का आता है, सहरा का ख्याल आता है, तो आपको वहाँ पर मौजूद गर्मी वो जहन में आता है। लेकिन यहाँ पर मौसम काफ़ी सर्द रहता है। दिन में भी अगर धूप भी है तो फिर भी जो वेदर है वो स्टिल काफ़ी ठंडा रहता है। अनलेस कि गर्मियों में दिन के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन रातें फिर भी ठंडी रहती हैं। मेरा ये सफरंगा जीप रैली में और मोटो रैली में पहली बार ये तजर्बा था और इट वाज़ वेरी एक्साइटिंग। बहुत ही नेक टू नेक मुकाबले रहे, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ये रैली थी, देख के बहुत मज़ा आया। रेत के ऊपर ड्राइव करना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। ऑल्दो इन्होंने ट्रैक कुछ आइडेंटिफाई तो किया हुआ था, लेकिन ट्रैक पे जगह जगह पत्थर थे, कहीं जगह पे बहुत ही डीप किस्म की सैंड होती थी, कहीं पे कम, तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ड्राइव होती थी। लेकिन इस रेस को जीतने के लिए जो ड्राइवर्स थे, जो बाइक्स चला रहे थे, उनका जज्बा आसमानों पे था। तो वो बग़ैर किसी चीज़ की फ़िक्र किए हुए इस तरह बाइक भगा रहे थे कि बहुत, मैं कहता हूँ, मैंने जब ये देखी है वीडियो और उनके कैमरों से वीडियोस देखी हैं तो मैं कहता हूँ बड़ा ही हौसला है उनका।
अच्छा जी, तो ये है कोल्ड डेजर्ट। अब थोड़ा सा अंदर तो आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर कोल्ड डेजर्ट में ड्राइव नहीं किया था। बाइक्स हमारी दे वर नॉट मेड फॉर ड्राइविंग ऑन द सैंड, लेकिन दूर जो टीले मौजूद थे रेत के, वो देखने में इतने मज़ेदार लग रहे थे, तो हमने कहा यार बस कोशिश करके आहिस्ता आहिस्ता चल के तो पहुंचते हैं उसके करीब, और वहाँ पर जाके कुछ और मज़ीद वीडियोस बनाते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है। तो फिर खैर मैं आमिर और पराचा हम तीनों निकले और हमने कहा वहाँ पर पहुँचते हैं। अब यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो हमें ये बुरी ख़बर सुनने को मिली कि कामरान लाला यहाँ पर आगे कहीं पे बाइक से गिरा है और उसने कोई जंप वगैरह मारने की अटेम्प्ट की है, और उसकी वजह से वो वहाँ पे बाइक से बड़ी बुरी तरह से गिरा है। बहरहाल वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस, तो आगे पहुँचे और जाके फिर देखा वो बेचारा लेटा हुआ था रेत के ऊपर। कह रहे हैं कि ये ड्यून्स हैं, ड्यून्स ऑफ कोल्ड डेजर्ट। क्या बोला रहा है? उतर गया होगा हैं? कोई गया अभी वो बुलाने? स्ट्रेचर वगैरह होगा तो उसी के ऊपर ही थे। लाला यार एक्स्ट्रा ना वो किया करो ना। समझा रहा था ना, मैं वापस आया हूँ तो आप लोग किधर थे? हम तो आगे कैंप लगा के उधर सामान रखा, हमने कहा हमने ड्यूज देखा है केड़ा ड्यूज है, इसने ठंड मचाई हुई थी, हेल्प ही नहीं करा रहा था, ना सामान समेट रहा था, ना इतनी देर हम आप आते थे। वो पाशा और कामी कहते हैं तो चलो चलें जिधर भी जाना है, बस आप अपना अब होटल में जाते हैं। देखें हैं कहाँ से ये वाला है? नहीं इधर जिधर से आप आए हो पीछे। अच्छा यहाँ से नहीं क्या? जरा वीडियो, इसने वीडियो भी सही नहीं बनाई, ड्रोन से। तो ये कामरान लाला यहाँ पे ड्यून्स पे आया है और यहाँ पे इसने अटेम्प्ट की एक जंप, और वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत, क्योंकि पता नहीं चलता है जब आप ड्यून्स के पीछे से आ रहे होते हो और आप छलांग लगाते हो तो आपको आइडिया नहीं होता कि कहाँ पे कितना गहरा है। तो वो वीडियो खैर मैंने देखी फिर बाद में, और बहुत ही लंबी किस्म की जंप लगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट था जो नीचे गिरे हैं, क्योंकि बाइक धंस गया बिल्कुल रेत के अंदर, और उसके बाद ऑल्दो ट्रेल बाइक पे थे लेकिन स्टिल जो झटका पड़ा है उसका, और कामरान लाला है भी ओवरवेट, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो हो के, तो बस दुआ यही थी उस वक़्त कि यार जल्द से जल्द इनको हॉस्पिटल किसी तरीके से ले जाएं और इनकी कोई रीढ़ की हड्डी का कोई मसला ना बने। ये अब लेके जा रहे हैं लाला को जैगम अपनी गाड़ी में। हाँ यार है पिक्चर ये बस आ रही है तेरी बीच में। अब कोई ऐसी कोई प्लान किस्म की वीडियोग्राफी या व्लॉग तो होते नहीं है कि जिसके लिए बहुत प्लानिंग की गई हो और बहुत इंतज़ार किया गया हो। कोल्ड डेजर्ट पे सनसेट बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन अब हम जिस वक्त और जैसी सिचुएशन में थे तो फिर इसमें हमने उन सारी चीज़ों को कैप्चर नहीं किया, लेकिन स्टिल यहाँ से आप जो रात को स्टार गेजिंग कर सकते हैं वो बड़ी प्यारी होती है। प्लस इसके जो ड्यून्स हैं और ये सारी जगह बहुत खूबसूरत है, जिसका कभी आप अगर आएँ तो आप जीप के थ्रू 4x4 के थ्रू विज़िट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।